ये वरिष्ठ नेतृत्व तो आपके सामने नाम लेगा। इन सबको हमें विजयी बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी। मैं इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के सह प्रभारी आदरणीय जयवान सिंह पवैया से आग्रह करूंगा कि वो आएं और हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय जयवान सिंह पवैया जी। आज के इस कार्यक्रम में हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए पधारे। जिस क्षेत्र की ये बैठक है उसका स्वयं उन्होंने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है और आज केंद्र सरकार में हमारे गौरव है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक आदरणीय श्री हितानंद जी शर्मा, हमारे ग्वालियर के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री विवेक शेजवलकर साहब, ग्वालियर विधानसभा का जो आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, हमारे महापौर प्रत्याशी, अत्यंत लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती सुमन शर्मा जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष कमल माखी जानी जी, आदरणीय विजय दुबे जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण और 21 वार्डों के हमारे वो महारथी जिनके हाथ में हमने कमल का फूल दिया है, ऐसे सभी प्रत्याशी और आप सभी कार्यकर्ता भाई बहन और युवा मित्रों, चुनाव जब आता है तो आमतौर पर एक जुमला बोला जाता है, देखो जनता क्या करने वाली है। हम लोग ये भी कहते हैं कि जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे और ये सच भी है कि वोट तो जनता ही डालती है, मगर मेरी राय ये है कि जनता वोट जरूर डालती है, लेकिन कब डालती है? अगर इस पंडाल में बैठे हुए आप इतने कार्यकर्ता इन्होंने तय कर लिया है कि महापौर का चुनाव कीर्तिमान वोटों से जीतना है, तो जनता का काम है। आप जिताना चाहते हैं, इसलिए गली गली में जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है और इसलिए फैसला आप सबके हाथों में है। 2100 वार्डों का ग्वालियर विधानसभा में महापौर के प्रत्याशी, इस चुनाव को हम लोकल चुनाव मानकर हल्के से न लें। हमने वर्षों भारतीय जनता पार्टी में तपस्या की है। लोकसभा का चुनाव जितना महत्वपूर्ण है, विधानसभा का चुनाव जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण शहर के उजाले के लिए नगर निगम का चुनाव है। इसलिए ऐसा मत मानिए, कई लोग बोलते हैं कि अभी मत बोलो दादा, विधानसभा चुनाव में पार्टी का पूरा काम करेंगे, लोकसभा में करेंगे। मैं आपको बता दूं, दिल्ली से कितना ही धन नरेंद्र सिंह जी भिजवा दें, प्रद्युम्न जी कितना ही प्रयास करके ग्वालियर के लिए पैसा ले आए, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी नहीं हुई तो वो सारा पैसा अराजकता और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगा। और इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत सतर्क होकर, बहुत दिल को उदार करके हमें मैदान में कूदना पड़ेगा। दूसरी बात ये
कि करीब 4.5 दशकों से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनता आ रहा है। कांग्रेस को याद भी नहीं है कि किस जमाने में उसके मेयर हुआ करते थे। जब हम पूछते हैं कि आपकी भी नगर निगम कभी हुआ करती थी, तो कहते हैं कि अपने ग्रैंडफादर से पूछेंगे, शायद कोई महापौर कभी हुआ तो है। कांग्रेस के पास एक ईंट का टुकड़ा भी विकास का गिनाने के लिए पूरे ग्वालियर में नहीं है। जो भी ग्वालियर बदला है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों के कारण। और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, जैसे हम देश के प्रधानमंत्री पर गर्व करते हैं, 100 आरोप कोई लगाए लेकिन कोई माई का लाल, एक काला धब्बा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर नहीं बता सकते। शिवराज जी के बारे में 100 बातें करें, लेकिन ऐसा अनूठा मुख्यमंत्री किसी पार्टी के पास नहीं है, देश का सबसे अनूठा मुख्यमंत्री। और वैसे ही मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महापौरों की ऐसी रत्न मालिका ग्वालियर को लगातार दी। जनसंघ के जमाने में पार्षद हमारे उतने नहीं आए, शुरुआती दौर थे, बहुमत न होते हुए भी एनके शेजवलकर साहब ने हिंदुस्तान की पहली नगर निगम भारतीय जनसंघ की ग्वालियर में बनाई थी। नई पीढ़ी को याद करना चाहिए, जब दिया जलने नहीं देते थे जनसंघ का, तब दिया ग्वालियर में जला। और शेजवलकर साहब के साथ ही ग्वालियर में ऐसे पवित्र नाम बोलूं, मधु भैया और भाव साहब कोटनी जैसे महापुरुष, जो कलयुग में कभी कोई सोच नहीं सकता, जिन्होंने रिश्वत की चाय भी पीना मंजूर नहीं की होगी जिंदगी। ऐसे महापौर, मधु भैया महापौर की गाड़ी घर पर छोड़कर माधव कॉलेज में साइकिल से लॉ पढ़ाने जाते थे। मैंने कहा, मधु भैया गाड़ी कहां है? बोले, सरकारी पेट्रोल व्यक्तिगत नौकरी में मैं नहीं दिलाऊंगा। इतने बड़े मानदंड हमने दिए। डॉक्टर धर्मवीर जैसे प्रशासक महापौर के रूप में, विवेक जी शेजवलकर जी के 2 कार्यकाल। और इसी तरह इस चुनाव में हमने बहुत मंथन किया, क्योंकि हम जब महापौर लड़ने के लिए मैदान में उतारते हैं तो हमें पता है कि ग्वालियर की जनता हमको चुनेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम श्रेष्ठतम व्यक्तित्व ग्वालियर की जनता के सामने अपने कैंडिडेट के रूप में दें। ये सबको पता है कि कितनी बड़ी पीड़ा, कितना बड़ा दर्द अपने सीने में समेट कर सुमन शर्मा जी इस रण में घूम रहे हैं। ये ताकत भारतीय नारी में कहां से आती है? भारतीय जनता पार्टी में अहिल्या का चरित्र बढ़ाया जाता है, लक्ष्मीबाई का, दुर्गावती का। जब देश और धर्म की बात आए और पार्टी के सम्मान की बात आए, तो मेरे अनुज यशवीर जी को खोए हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। सुमन जी अपनी आंखों के आंसू पहुंचती हैं और पार्टी के लिए मैदान में घूम रहे हैं, क्योंकि भाजपा के सम्मान का सवाल है। अभी रोक लो यार थोड़ा। और इसलिए मैं आप सबसे बहुत विनम्र और भावनात्मक अपील करता हूं। मैं सच बता रहा हूं, यशवीर जी की याद करते हुए मेरा मन भर आता है। वो होते तो सुमन जी के परिवार में एक संबल होता चुनाव लड़ने के लिए। यशवीर जी हमारे लंबे समय के कार्यकर्ता थे। अब वो जब चुनाव में खड़ी है तो संबल का काम कौन करेगा? वो एक ऐसी महिला कार्यकर्ता है जो स्वावलंबी है, उन्हें किसी के भरोसे महापौरी नहीं करनी। तो आज संबल बनने का काम आप सब कार्यकर्ताओं को सुमन जी का भाई बनकर करना पड़ता है। ये परिवार है उनका। हम तुलना ही नहीं कर सकते दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ अपने उम्मीदवार के। आप में से कितने लोगों को पता है कि वो वॉलीबॉल की इंटरनेशनल खिलाड़ी रही राजस्थान में रहते समय? उनका परिवार राजस्थान से था, उनके पिताजी 2 बार एमएलए रहे। वे राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती है और इसलिए मैं उनके बारे में इतना कह सकता हूं। और सुमन जी
मेरे साथ रहेंगे इस विश्वास के साथ। राजनीति में बहुत लोग रोजगार ढूंढने के लिए आते होंगे, लेकिन सुमन शर्मा जी को राजनीति में व्यापार ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया है और इसलिए एक पारदर्शी नगर निगम, एक विकासशील नगर निगम, पढ़ा लिखा आदमी विकास की ओर ले जाता है। विवेक जी जिस दिशा में ग्वालियर को ले गए उसी तेजी से सुमन जी ले जाएं, तो योग्यता के आधार पर हम सीना चौड़ा करके अपने उम्मीदवार को वोट मांग सकते हैं। अगर सुमन जी को मजबूत रखना है तो हमें पार्षदों की विजय वार्ड वार्ड में बहुत जरूरी है। हम बैसाखियों के सहारे नगर निगम चलाए तो सफल नहीं हो पाएंगे और इसलिए मैं संकेत में ही अपने कार्यकर्ताओं को कहूंगा, जो यहां नहीं आए हैं उन तक भी खबर पहुंचेगी। देखो, आज मेरा कोई सम्मान दुनिया में है, नरेंद्र जी का है, विवेक जी का है, किसी का भी है, आपका है, तो ये मेरे कारण नहीं है। मेरी मां भारतीय जनता पार्टी का वरदान मुझे मिला, इसलिए मुझे राम राम मिलती है। आप उठकर खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। छवि पैसों से नहीं खरीदी जाती भैया। एक बार टाका जिंदगी में लग गया पार्टी को पीठ दिखाने का, तो धोने में बची हुई जिंदगी चली जाएगी, वो टाका धुलेगा नहीं। अनेकों दावेदार थे, महापौर में भी इच्छा नहीं होगी, सब लोग मैदान में काम करते हैं। इसलिए फैसला मैं जो चाहूंगा वो ही होगा, ऐसा संभव नहीं है किसी पार्टी में। और ये कांग्रेस नहीं है जहां आज आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। नरेंद्र सिंह जी, आपको तो पता लग गया होगा कि वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे और वो सिंबल का फार्म खाली रखे, बोलियां लगा रहे थे, आवाज लगा रहे थे, कोई तो आ जाओ। और हुआ क्या, जब हमारे वालों में से कुछ को नहीं मिला और कुछ लोग ज्यादा भावनात्मक हो गए, तो हमारे आदमियों से कहा कि तुम हमारे कैंडिडेट बन जाओ, और भोले भाले कार्यकर्ता फिसल के चले तो गए, वो अभागे सिंबल भी नहीं दे पाए और निर्दलियों को समर्थन देकर कांग्रेस में डाला। ये कांग्रेस की हालत हो रही है। तो कौन कह रहा है कि टक्कर है? और इसलिए मैं आप सबके चेहरों की जो प्रसन्नता है इस उमस में, इस गर्मी में भी, मैं कह सकता हूं कि 50,000 आधे लाख से गाड़ी पार हो गई है महापौर पर, इसको लाख से आगे ले जाने का काम हमको करना। और वार्डों में भी दिल बड़ा करके, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अच्छा नहीं होगा, कुछ ऐसे त्यागी तपस्वी कार्यकर्ता है जो आंख बंद करके भाजपा के लिए मैदान में कूद पड़े, फार्म वापस ले लिए, फार्म पड़े रह गए तो भी कहा हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। हमने कांग्रेसियों का जूठा पानी नहीं पिया है, हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो घर में लगा। ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता हैं और मैं पार्षदों से कहूंगा, जब जीतो तो पहले विजय का टीका उनके माथे पर लगाना, उनकी तपस्या के कारण हमारी विजय हो। तो आप सबसे यही अनुरोध करते हुए कि ग्वालियर के वार्ड वार्ड में महापौर जी सब जगह नहीं जा सकते हैं, कार्यकर्ताओं का काम है और पार्षद के प्रत्याशी जब अपनी बात करें तो महापौर की भी करें। हम प्रचंड विजय की ओर बढ़ेंगे, ये पूरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयवंत सिंह पवैया जी। इसी क्रम में ग्वालियर से महापौर प्रत्याशी के रूप में बहन सुमन शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। बहन सुमन शर्मा जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ग्वालियर के गौरव, हमारे देश के शान, परम सम्माननीय कृषि मंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई साहब, हमारे ग्वालियर के सरल सहज सांसद सम्माननीय विवेकानंद सेजवलकर जी, यहाँ पर उपस्थित मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री मेरे परम सम्माननीय हितानंद भाई साहब, महाराष्ट्र के प्रभारी पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री मेरे बड़े भाई दादा जयभान सिंह जी, इस क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जो रोज मेरे साथ इस जन सैलाब में प्रचार करते हुए घर घर चल रहे हैं, हमारे प्रद्युम्न सिंह जी तोमर जी, ग्वालियर जिले के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय कमल माखीजानी जी, संगठन की दृष्टि से प्रभारी अरुण भाई साहब, हमारे पूर्व संगठन मंत्री और अभी यहाँ पर जिम्मेदारी निभाते हुए सम्माननीय विजय दुबे जी, सम्माननीय हमारे इस ग्वालियर की कूटनीति में विशेष कूटनीतियां जो सबके सामने एक से एक नई नई कैसे हमको राजनीति करनी चाहिए वो सिखाते हैं, कैसे हमको काम करना चाहिए, ऐसे हमारे परम सम्माननीय वेद प्रकाश भाई साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष जीडे के पूर्व अध्यक्ष अभय भाई साहब, प्रदेश में मेरे साथ में राकेश भाई साहब, अरुण तोमर जी, प्रवक्ता आशीष जी, वेदु भाई साहब, इस मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ बैठे हुए हैं, पीछे प्रत्याशी के रूप में भी बैठे हुए हैं अशोक भाई साहब, मीना जी मेरे साथ में प्रदेश में है, इस मंडल के तीनों मंडल अध्यक्ष भाई प्रयाग जी, भाई विकास जी, भाई ब्रजमोहन जी, सभी मंच पर उपस्थित आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे सामने बहुत वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, मेरे ससुर साहब के साथ के भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबके चरणों में मैं नमन करती हूँ। यहाँ पर मेरी पार्टी के सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी देव दुर्लभ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, आप सबको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जुलाई को चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाला है और आप सब इतनी भीषण गर्मी में जिस तरह से सड़कों पर निकल पड़े हैं, एक हुजूम के रूप में इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर इस कमल के फूल को खिलाने के लिए जिस तरीके से आप निकल पड़े हैं, आप सबका मैं नमन करती हूँ, आप सबको साधुवाद देती हूँ। साथियों, हमारे बहुत से वरिष्ठ जन बैठे हैं, मैं सिर्फ दो बात आपके लिए सामने रखूंगी। ग्वालियर के विकास के लिए
ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं। इस छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे लीडर्स ने, मेरे संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मेरे 38 साल की तपस्या पर विश्वास किया है और मुझे आपके सामने एक महापौर प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। आप सबके सामने झोली फैलाने आई हूं। इस बहन को, इस बेटी को, इस बहू को एक मौका दीजिए। विकास की जो गति इस ग्वालियर में बह रही है, उसमें एक गिलहरी का काम करने का मौका मुझे भी दीजिए।